साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इसमें कुल 32 अध्याय हैं और इन 32 अध्यायों में 5 महान संवाद हैं। 5 ग्रेट डिस्कशंस, 5 महान संवाद हैं। और ये जो 5 संवाद हैं ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन या श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसके पूरे सिद्धांत को प्रकट करते हैं। जो भी चैतन्य महाप्रभु सिखलाने के लिए आए, चाहे वो बहुत मूलभूत चीज हो या फिर बहुत गहराई में भक्ति की बातें हों, वे सारी इस ग्रंथ में दी गई है। जैसे हम बता रहे थे कि 32 अध्याय हैं। पहला अध्याय रूप गोस्वामी को शिक्षाएं हैं। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और ये वैसे चैतन्य चरितामृत में आता है और उससे लिए गए हैं सब। तो रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं उन्होंने दी, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, उसका वर्णन है। और दूसरे अध्याय से लेकर ये जैसे प्रारंभ होता है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को, तो दूसरे अध्याय से ये शिक्षाएं प्रारंभ होती हैं। बहुत सारी चीजें इसमें वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, अलग अलग स्तरों के भक्ति का वर्णन है और प्रसिद्ध आत्माराम श्लोक, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो ऐसे ये अध्याय, ये 16वें अध्याय तक चलेगा। दूसरे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक सनातन गोस्वामी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी गई है। और फिर 17वां 18वां अध्याय और 19वां अध्याय ये जो होगा, 17वां अध्याय में केवल महाप्रभु का विषय का वर्णन है, लेकिन उसके बाद से विशेष करके मायावाद सिद्धांत का खंडन है। और ये होगा प्रकाशानंद सरस्वती के साथ संवाद से। तो जैसे हमने बताया 5 संवाद हैं प्रमुख। पहला रूप गोस्वामी से, दूसरा संवाद है सनातन गोस्वामी से, और तीसरा प्रकाशानंद सरस्वती। तो इनके साथ ये जो वार्तालाप हुई, मायावाद सिद्धांत का खंडन किया महाप्रभु ने, श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता को स्थापित किया। तो ये करीब 23वें अध्याय तक चलता है। और फिर 24वें अध्याय में प्रारंभ होता है चौथा संवाद, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वेदांत सूत्रों पर, वेदांत पर बहुत सी चर्चा हुई। तो उसमें भगवान के निराकार रूप, साकार रूप का वर्णन है, कौन सा महत्वपूर्ण है इत्यादि। तो ये
सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ होगा 26वें अध्याय तक। फिर 27वें अध्याय से भक्ति के गहराई में जा सकते हैं बहुत, और वो है रामानंद राय के साथ संवाद, पांचवा संवाद। तो रूप गोस्वामी के साथ सनातन गोस्वामी, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय। तो 27वें अध्याय से प्रारंभ होगा और प्रायः अंत तक चलेगा। तो ऐसे अंत में 32वां अध्याय तो सार है। तो ऐसे ये चैतन्य शिक्षामृत या महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये बटा हुआ है और इसमें बहुत सी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। कहना चाहिए कि इस ग्रंथ की एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक चर्चा करने का। एक एक लाइन से करने गए तो शायद साल 2 साल लग जाएंगे ग्रंथ खत्म होने में, और तब तक आप लोग हमें सहन नहीं कर पाएंगे। सो प्रयास करेंगे जितना हो सके इस पर चर्चा अधिक करें। तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि आप में से कोई कुछ भक्त पढ़ें, थोड़ा थोड़ा 1-2 पैराग्राफ, फिर कोई दूसरे भक्त पढ़ें, और फिर हम उनको बीच बीच में डिस्टर्ब करते हुए समझाने का प्रयास करेंगे। सो आप में से जो पढ़ना चाहें वे हाथ ऊपर कर सकते हैं। प्रीतिमय वसुधा माता जी, प्रारंभ से पढ़िए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रस्तावना से ना, हाँ जी। प्रस्तावना उसके इस पहले शिला प्रभुपाद ने धन्यवाद दिया है समर्पण में। समर्पण के बाद क्या है? प्रभु जी, विषय सूची है, और उसके बाद फिर प्रस्तावना है। ठीक है, चलिए पढ़िए। यानी विषय सूची में प्रस्तावना है, विषय सूची पूरे, उसके बाद में प्रस्तावना दिया प्रभु जी। हाँ तो पढ़िए पढ़िए। प्रस्तावना। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का आचरण दिखाया गया है। भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि जीव मात्र उनके शरणागत हो जाएं। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, पर यह पालन सीधा नहीं है। शुद्ध भक्त का योगक्षेम वहन करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भक्तों का तो वे प्रत्यक्ष रूप से स्वयं पालन करते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु स्वामी के शरणागत रहता है, शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं। 1 मिनट रुकिएगा माता जी, यहाँ पे थोड़ा सा। सो यहाँ अभी प्रारंभ किया गया है इस ग्रंथ में को, जिससे पहले प्रभुपाद ने धन्यवाद दिया है उन लोगों को जिन्होंने ये ग्रंथ बनाने में मदद की। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमान ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान गर्गमुनि ब्रह्मचारी, सत्यव्रत ब्रह्मचारी, जिन्होंने इस ग्रंथ को बनाने के लिए जो धन की आवश्यकता थी उसको दिया। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि राय राम ब्रह्मचारी, सत्स्वरूप ब्रह्मचारी इत्यादि, जिन्होंने एडिटिंग किया, इसको टाइपिंग एडिटिंग करने में मदद की, उनका धन्यवाद दे रहे हैं। और फिर गौर सुंदर दास अधिकारी और उनकी पत्नी गोविंद दासी, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग सदैव ये देखते हैं कि मेरी व्यक्तिगत चीज से मुझे सुविधा सब मिलती रहे। और प्रभुपाद कह रहे हैं उनको धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने इसमें जो बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं वो उन्होंने बनाए हैं। सो इस तरह धन्यवाद देकर ये प्रस्तावना प्रारंभ कर रहे हैं।
और वे बताते हैं कि कोई अंतर नहीं है श्री कृष्ण की शिक्षाओं में जो भगवत गीता में दी गई हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा यहाँ प्रस्तुत है। ये व्यवहारिक है। जैसे कुछ चीज़ें बुक्स में होती हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल देखना पड़ता है किसी के जीवन में। हमें भक्तों का संग क्यों चाहिए होता है? भक्तों का संग एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो शास्त्र में दिया गया है उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। केवल सुनना, जैसे हमसे तो भक्ति को नम्र होना चाहिए, तो ये तो सुनने में हो गया। लेकिन जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत प्रभाव होता है और हमें भी लगता है कि हाँ, ये आचरण आवश्यक है। सो भक्तों का संग बहुत दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक है। और एक कारण है कि जो शास्त्र की शिक्षाएं हैं उसका व्यवहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें भक्तों के जीवन से मिलता है। इसीलिए अगर हम किसी भक्त के साथ रहें, भक्त की जीवनी को बड़ा गहन अध्ययन करें, तो हमें शास्त्र के सारे जितने भी सार है वो प्रकट हो जाता है। तो इस जैसे अगर हम श्रील प्रभुपाद की जीवनी को बहुत ध्यान से देखें, कैसे उन्होंने आचरण किया, क्या उनका भाव था, क्या उनके उपदेश हैं, जो सब शास्त्र में है हमें पता चल जाता है। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ उन शिक्षाओं को जो श्री कृष्ण ने दी भगवत गीता में, चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त के रूप में आकर उसको दर्शाया। और भक्त के रूप में क्यों आए चैतन्य महाप्रभु? उनको अगर शिक्षाएं दर्शानी थी वो किसी भी रूप में आके दर्शा सकते थे। महाप्रभु के लिए आवश्यक नहीं था कि केवल भक्त के रूप में आएंगे तभी भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको दिखला सकेंगे या लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। नहीं, महाप्रभु किसी भी रूप में, भगवान किसी भी रूप में आए आकर्षक हैं। शुक्र रूप में आते हैं, आकर्षक हैं भगवान। वराह रूप में आते हैं, आकर्षक हैं भगवान। कूर्म रूप में आते हैं, आकर्षक हैं भगवान। तो उनके लिए कोई ये नहीं था कि कारण कि क्यों बस भक्त ही बनना है, लेकिन उन्होंने विशेष करके भक्त बनना चुना। इसका कारण ये था कि पहली चीज वे समझाना चाहते थे कि भगवत गीता हमें भक्त बनाने के लिए। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो कृष्ण की शिक्षाओं का व्यवहारिक प्रदर्शन है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब भक्त बनना। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और हम भक्त नहीं बने। तो फिर वो जीवन में उतारा ही नहीं है उन शिक्षाओं को। तो इसीलिए पहली चीज, महाप्रभु भक्त बनकर क्यों आए, ये दिखलाने के लिए कि भगवत गीता ये भक्त बनने के लिए है, भक्तों के लिए है। और भक्ति में गहन, बहुत गहरा जाने के लिए है भगवत गीता। और प्रारंभ भी है, भगवत गीता प्रारंभ भी है और आगे गहन भी है। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण, चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में क्यों आए? क्योंकि वे दिखलाना चाहते थे कि भक्तों का जीवन कैसा होता है। अपने उदाहरण से वो सिखला रहे हैं कि आप कैसे बनो। तो एक उन्होंने भगवत गीता का गुणगान करना था, दूसरा उन्होंने भगवत गीता भागवत का गुणगान, और दूसरा उन्हें हमें एक हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। आज हम कह सकते हैं भक्त बनना है तो महाप्रभु की तरह बनिए, उनके भक्तों की तरह बनिए। तो इसलिए वो भक्त रूप में आए। और तीसरा कारण स्वाभाविक है कि वे चाहते हैं कि हम सब भक्त बनकर भगवान के धाम वापस जाएं या भगवान की सेवा में पुनः स्थित हों। तो इसीलिए भक्त बनना आवश्यक था महाप्रभु को। तो ये शिक्षाएं व्यवहारिक प्रदर्शन है भगवत गीता का, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्यों है ये व्यवहारिक प्रदर्शन। तो वो कहते हैं कि भगवान ने अंतिम उपदेश क्या दिया भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मतलब मैं अब तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहा हूं। तुमने मुझे समर्पण कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। समर्पण का अर्थ क्या है? पूर्ण समर्पण। कि भक्त की अपनी इच्छा समाप्त हो गई, भक्त की जो भी अपना अलग अस्तित्व है वो समाप्त हो गया।
तो फिर क्या हुआ, भगवान ने क्या कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कि अब मैं तुम्हारे जीवन का चार्ज ले रहा हूं, अब मैं तुम्हारे जीवन का नियंत्रण कर रहा हूं। अब तुम भूल जाओ कि तुम्हें जीना है, अब तुम केवल आनंद लो। देखिए, दो चीजें हैं। जब तक समर्पण नहीं होता है हम जीते रहते हैं, और जिस दिन समर्पण कर देते हैं उस दिन आनंद लेना प्रारंभ होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मतलब अब जीना बंद कर दो। जीने का अर्थ क्या है? जब तक व्यक्ति समर्पण नहीं करता, भक्ति में नहीं होता, ये एक बोझे की तरह शरीर को उठाता रहता है। चल रहा है, बस जीवन जीना है, किसी तरह कट जाए। शुरुआत में बहुत ज्यादा वो खेल कूद में या बहुत ज्यादा पढ़ाई में या उसमें लगा रहता है, फिर पैसे कमाने में बहुत लगा रहता है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं क्या करना है। जीवन खींच रहे हैं बस, तो जीते रहते हैं। हमें जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम केवल जीते रहे। वो तो पशु भी जी रहे हैं, हमसे अच्छा जी रहे हैं। सो जीवन इसलिए मिला है कि हम आनंद की खोज करें, आनंद मिले। तो ये भगवान कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान नियंत्रण कर लेते हैं, आपका पालन करते हैं। तो प्रश्न आता है कि पालन तो पहले ही कर रहे हैं भगवान, ये सारे जगत का पालन तो वही कर रहे हैं। तो जो उनको समर्पण नहीं भी कर रहा, उनका भी तो पालन वही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसने समर्पण नहीं किया उसका पालन भगवान नहीं कर रहे, उसको उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो भी तो मिल रहा है। तो फिर ये कैसे कि प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं कि वो सीधे पालन करते हैं? तो प्रभुपाद समझाते हैं, हाँ, वो इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन वो विष्णु के रूप में, उनके जो विस्तार हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो इसका पालन करते हैं। सीधे नहीं करते हैं भगवान। उन्होंने दे रखा है कि ठीक है, तुम आपसे ब्रह्मांड निकलेंगे, आप ब्रह्मांड में प्रवेश करना, आप पालन करना, और मुझे डिस्टर्ब मत करना जब तक कोई कष्ट ना हो। और छोटे मोटे कष्ट तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सब देख लेते हैं, जरूरी नहीं है भगवान को आना। तो ये प्रभुपाद समझा रहे कि हाँ, वो पालन करते हैं लेकिन सीधे नहीं करते। लेकिन भक्त के जीवन में सीधे, अब सीधे नियंत्रण का क्या अर्थ है? भगवान कैसे सीधे पालन करते हैं? वही तो हो रहा है, हमें भी तो सूर्य प्रकाश मिल रहा है, हमें भी तो अन्न मिल रहा है, हमें भी तो वही सब चीजें मिल रहा है, तो सीधे क्या नियंत्रण कर रहे हैं भगवान? सीधे नियंत्रण का अर्थ है सबसे पहले उसके कर्म फलों को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जो पालन क्षीरोदक्षाई विष्णु कर रहे हैं, वो पालन कैसे हो रहा है? कर्मों का फल दे रहे हैं वो। ठीक है, ये है, ये तुम्हें मिलेगा, ये किया, ये तुम्हें मिलेगा, तुमने इतना बुरा किया है, ये दंड मिलेगा। भगवान क्या करते हैं? सीधे मतलब सबसे पहले उसको समाप्त कर दिया, खत्म। कोई कर्म नहीं रह जाता उस भक्त का जिसने समर्पण कर दिया। हाँ, समर्पण भी पूरा होना चाहिए। भगवान ने इसीलिए भगवत गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जितना आप समर्पण करते हो उतना ही भगवान चार्ज लेते हैं। पूरा समर्पण कर दिया तो भगवान बाध्य हो जाते हैं, अरे ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा, मुझे ही सब देखना है। जैसे श्री कृष्ण इसको दिखलाते हैं कि पूर्ण समर्पण क्या होता है। जब वो यशोदा के साथ रह रहे हैं, यशोदा मैया के साथ, तो यशोदा मैया बड़ी चिंता में, अरे क्या होगा, इसका ही भूखा है, खाया कि नहीं। वो गोवर्धन उठाकर खड़े हैं, लेकिन उनको चिंता हो रही है कि इसके हाथ में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा कुछ लगा दूं, मैं कुछ मालिश कर दूं इसकी। उनको ये चिंता नहीं है कि ये कितना श्रेष्ठ है मेरा पुत्र, कि उसने गोवर्धन उठा लिया है। उनको वो चिंता नहीं है। उनको चिंता उसके हाथ में दर्द हो रहा होगा, उसके पांव दर्द हो रहे होंगे, कुछ करें उसको, जाकर कुछ खिला दें उसको। तो ये समर्पण दिखलाया श्री कृष्ण ने कि पूर्ण रूप से समर्पित थे। रोते थे जब भूख लगी है, रो रहे हैं, और दूध पी रहे हैं, माँ अगर छोड़कर चली गई है तो रोने लग गए हैं कि नहीं नहीं पीना। ये समर्पण दिखलाया। तो इसीलिए यशोदा का भी यही भाव था कि नहीं, मुझे ध्यान रखना है बच्चे का, कुछ हो जाएगा इसको। बड़ी बड़ी चीजें देखकर भी यशोदा को ये नहीं लगा
कि ये अपना रक्षण खुद कर सकता है। क्यों? उस समर्पण का भाव श्री कृष्ण दिखला रहे थे। तो ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण की तरह ये समर्पण का भाव दिखलाते हैं, तो श्री कृष्ण भी यशोदा की तरह बाध्य हो जाते हैं कि नहीं, इसका तो पालन मुझे करना ही है, ये कहाँ जाएगा, नहीं तो कुछ है ही नहीं इसका। तो पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि ये भाव में, स्थिति में आना कि कोई है ही नहीं इसका। कृष्ण को ये समझ में आना चाहिए कि कोई नहीं है इसका, जैसे यशोदा को समझ में आया। कितने सारे लोग थे, पूरा ब्रज श्री कृष्ण के लिए खड़ा था, लेकिन यशोदा को क्या लगता था, कोई है ही नहीं इसका। मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा इसका। ये भाव श्री कृष्ण में आता है जब हम इस स्थिति में आते हैं कि कोई है ही नहीं। इसको कहते हैं समर्पण। एक आप ही हैं कृष्ण। और ये केवल कहने से नहीं होता, ये आचरण होता है। क्योंकि कहने से तो हम आसपास के लोगों को धोखा दे देते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं दे सकते हैं। कि कृष्ण को हम कहें कि बस आपके सिवा कोई और है ही नहीं, और पीछे थोड़ा लगे रहें कि अरे पैसा नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा, अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस भाव में आना, उसको समर्पण कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। तो सीधे कैसे लेते हैं भगवान? सबसे पहले कर्मों को काट देते हैं। दूसरा, आतुर हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे बिना हो नहीं सकता। भगवान उनका पालन इस तरह से करते हैं भक्तों का। और तीसरा, उनके जीवन में जितने भी फिर कार्य होते हैं, वो सारे भगवान की योजना से होते हैं। जैसे परीक्षित महाराज सांप डाल देते हैं एक साधु के, एक ऋषि के गले में। कौन कर सकता है ये? एक एक साधारण व्यक्ति, भक्त तो छोड़ दीजिए, भक्त नहीं भी होगा तो भी कभी नहीं करेगा। कि अगर आप किसी के घर पे चले जाओ, उसने पानी नहीं दिया, तो आप उसको थप्पड़ मार कर नहीं आ जाते हो। तो कोई नहीं करेगा, तो कैसे कर लिया? तो सीधे वो करवाने वाले फिर वो। क्यों? क्योंकि एक समर्पित भक्त कैसा होता है? कठपुतली की तरह। कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई उसके भगवान से अलग अस्तित्व नहीं। बस केवल भगवान नचा रहे हैं और वो नाच रहा है। तो जब हम कठपुतली बन जाते हैं तभी भगवान नचाते हैं, नहीं तो माया नचाती रहती है। तो ये समर्पण है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सीधे उस भक्त का पालन फिर भगवान करते हैं। और आगे भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, तो कौन होता है शुद्ध भक्त, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसके जो लक्षण दिए, पहला लक्षण कि सदैव समर्पण है। समर्पण मतलब ये नहीं है कि आज कर दिया कल नहीं। हर समय, हर स्थिति में, हर क्षण वो कृष्ण को समर्पित है। उसके लिए अपना अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे एक एक बच्चा होता है, माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, या एक पशु होता है जो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तो ये समर्पण का है। और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, तो गाय का बछड़ा माँ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थनाओं में ये बात कहते हैं भगवान से। भगवान से वो कहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों का पालन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे मूर्खों के लिए, ध्रुव महाराज कहते हैं कि मूर्ख क्या मांगने आ गया था आपसे, तो मेरे जैसे मूर्खों के लिए आप पालन करते हैं, बहुत आपकी अहेतु की कृपा है। कैसे करते हैं? जैसे एक गाय है, उदाहरण देते हैं, जो अपने बछड़े का बहुत ध्यान रखती है। तो कैसे ध्यान रखती है गाय बछड़े का? दो तरीके से। एक तो उसको दूध देकर, ताकि उसका पोषण होता रहे, और दूसरा कहीं कोई दूसरा उसके पास ना आ जाए। आपने देखा होगा जब बछड़ा होता है छोटा सा, तो गाय उसके आसपास घूमती रहती है कि कोई उसको स्पर्श, कभी कभी तो गाय बिल्कुल टच नहीं करने देती। तो दो तरह से गाय उसको बचाती है, दूध देकर, और दूसरा अन्यों के बाहर से उसको कोई आक्रमण ना करे। तो इसी तरह भगवान हैं। वे क्या करते हैं? वे भी दो तरह से हमारी रक्षा करते हैं। पहला,
हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छाओं की पूर्ति वे कर देते हैं, लेकिन साथ साथ भक्त का रक्षण भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने बहुत सारा राज्य बहुत बड़ा दिया, लेकिन उनकी चेतना की रक्षा भी की। ये भगवान करते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। कोई हमें दे सकता है चीजें, तो हमें देवता भी दे सकते हैं भौतिक जगत की, लेकिन हमारी चेतना की रक्षा कृष्ण करते हैं। तो इसीलिए वे एक गाय की तरह है जो बछड़े को सदैव संरक्षण देती है। या फिर छोटे छोटे पक्षी होते हैं, पक्षियों के वो पक्षी जो रहते हैं घोंसले में, वो इंतजार करते रहते हैं कि कब माँ आएगी, कब खिलाएगी। पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित हैं। खाने के लिए भी आपने देखा होगा कभी, अगर ध्यान से देखिए तो चोंच में से चोंच डालकर अंदर वो उसको खिलाती है। बच्चा खा भी नहीं सकता छोटा सा, वो चोंच से डायरेक्ट वो चोंच अंदर डालती है, उसमें से खिलाती है। तो खाने के लिए भी वो आश्रित है। लेकिन वही बच्चा जब उसके पंख निकल आते हैं तो उड़ जाता है। तो प्रभुपाद एक स्थान पर समझाते हैं कि इसी तरह जो एक पूर्ण समर्पित भक्त होता है भगवान पर, पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ है, तो उसको भगवान ऐसे पोषण कर रहे हैं, और उसके कारण वो इतना सक्षम हो जाता है कि इस जगत से मुक्त हो जाता है। जैसे घोंसले में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा, पक्षी का बच्चा, वो सक्षम हो जाता है, उसके पंखों में बहुत शक्ति आ जाती है और फिर वो उड़ जाता है अचानक। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो इस जगत से, ये जगत को घोंसले की तुलना कर सकते हैं, और भगवान माता पिता तो जब सक्षम हो जाते हैं तुरंत वे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसीलिए अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हाँ, तो ये समर्पण कैसा होना चाहिए? स्वेच्छा से। और दूसरा, स्वेच्छा से तो समर्पण होता ही है, और साथ साथ हमें अपनी जो स्वतंत्रता है उसको त्याग देना चाहिए। स्वेच्छा से स्वतंत्रता को त्यागना, ये समर्पण है। जब तक स्वतंत्र भाव बनाए रखेंगे, समर्पण हो नहीं सकता। ओके, आगे पढ़िए। वैसे हम देख रहे हैं कि समय हो गया, ये बहुत कम समय है क्लास का, लेकिन क्या करें, हमें ये भी बताया गया कि आप लोग सब बहुत व्यस्त हैं और ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं 8 बजे से ज़्यादा। सो ऐसे करेंगे, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब तो रोज ही पढ़ना है, तो क्योंकि बहुत अच्छा आगे का वो जो 6 लक्षण आ रहे हैं उसको तो विस्तार से समझना है, फिर समय चला जाएगा। ओके, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। अ, इसको ऐसे ही करेंगे, रोज आधा घंटा पढ़ेंगे, ताकि आप सब अपना आगे का शेड्यूल प्लान कर सकें। यस, नम्रता, एक सेकेंड। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जैसे आपने बताया समर्पण का, उसको आचरण में लाना होगा कि बस बोलना नहीं होगा। तो एज ए स्टूडेंट मैं कैसे उसको अपने आचरण में ला सकती हूँ? मतलब मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे अपने आप को समर्पित करूँ कृष्ण के लिए। ओके, बहुत अच्छा। कृष्ण, वैसे आगे और विस्तार से इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जब ये 6 लक्षणों की चर्चा, प्रभुपाद 6 लक्षण लिख रहे हैं इसके बाद। लेकिन संक्षेप में, सबसे पहले हमें तीव्र इच्छा रखनी है श्री कृष्ण को प्राप्त करने की। देखिए, समर्पण ये एक एक्ट नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। कि ऐसे नहीं कि बस हो गया आज से समर्पण, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और ये चलती रहती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समर्पण। तो सबसे पहली चीज, इच्छा को कीजिए। एज विद्यार्थी के रूप में आप उसको इच्छा अपने मन में लाइए कि मुझे कृष्ण को समर्पण करना है या कृष्ण के लिए ही जीना है। इसको हम पहला लाएं। दूसरी चीज, अपने आप से नहीं होता, इसीलिए किसी न किसी के मार्गदर्शन में रहना बहुत आवश्यक है। तो किसी के मार्गदर्शन में रहिए कि कैसे हमारी दिनचर्या हो। आपकी दिनचर्या, क्योंकि अधिक समय आपका पढ़ाई में जाएगा और जाना भी चाहिए,
लेकिन आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि कृष्ण को भूलने का अवसर कम हो। तो इसलिए उस दिनचर्या को बनाना आवश्यक है। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि चाहे हम विद्यार्थी हों, गृहिणी हों, या व्यापारी हों, जॉब कर रहे हों, इस तरह से बनाएं कि कृष्ण को भूलने का अवसर बहुत कम हो। होगा बहुत, तो उस तरह से दूसरी चीज कीजिए कि आप किसी के गाइडेंस में रहिए। और तीसरी चीज कि जैसे आप विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो साथ साथ ये सोचिए कि इस विद्या का हम क्या उपयोग कर सकते हैं लोगों को कृष्ण के निकट लाने में। कैसे हम इस विद्या के द्वारा, जैसे माँ प्रभुपाद समझाया करते थे, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको प्रूव करना चाहिए कि कृष्ण कितने बड़े डॉक्टर है। कोई इंजीनियर है तो उसको प्रूव करना चाहिए कृष्ण कितने बड़े इंजीनियर है। तो इस दृष्टि से इसको लें। चौथी चीज आपको जाननी चाहिए कि बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करें, ताकि एक केवल आपके अच्छे पढ़ने से ये स्थापित हो जाए कि अगर कोई कृष्ण भक्त है तो उसको सारे जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उनमें सफलता मिलती है। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो कोई भक्ति नहीं करना चाहेगा आगे। लेकिन जब भी आप देखिए कि कोई सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो सबसे पहले लोग उसका जीवन देखना चाहते हैं, क्या किया इसने, ताकि हम भी उस चीज को प्राप्त कर लें। अब आपके यहाँ किसी को गोल्ड मेडल मिलता है, कोई फर्स्ट आता है, तो सब बच्चे जाकर उससे यही पूछते हैं, भाई कैसे पढ़ाई करता था तू, क्या करते थे, कि ये सब। तो आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर कर अच्छे से मार्क्स लाएंगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे, और उस समय आप बोल सकेंगे कि हम रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, हम भगवान को भक्ति करते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि अपनी विद्या का उपयोग आप पढ़ाई के लिए कीजिए। ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ आपको अपनी जिस साधना में आप हैं, जितना माला जप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसको भी बढ़ाना है। ये भी एक प्रकार की समर्पण की प्रक्रिया है। तो जैसे हमने बताया, समर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इच्छा से, उसके बाद केवल इच्छा पूर्ण नहीं है, तो हमें हमारी साधना, इस पर भी ध्यान देना है। तो साधना जो हम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ये समर्पण की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है साधना। हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गंभीर होते हैं उतना उतना समर्पण बढ़ता जाता है। तो अभी आप विद्यार्थी के रूप में इतना ही कीजिए, सार में, कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन साथ साथ जो भी आप पढ़ाई के साथ साधना कर सकते हैं, चाहे भगवान के नाम का जप, श्रवण, कीर्तन, उसको करिए। और जितना दूसरों को बता सकते हैं वो बताइए, जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी साधना करने की। ठीक है। मन्यु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान कर्म बंधन को काट देते हैं, पर मैं तो देखती हूँ कि भक्तों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है। कौन से भक्त के जीवन में कष्ट है? सारे सुखी हैं। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, वीडियो ऑन है इनके। मैंने तो प्रभु जी 8-10 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी, तो जब ही भगवान से कह दिया था कि मैंने आपको समर्पण कर दिया, मैं मतलब आज से आप ही की सेवा में लगी रहूंगी, तो उसी दिन से प्रभु जी मेरे जीवन में इतने कष्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैं जो जप करने के लिए सुबह इतनी तड़पती हूँ और 16 माला करती हूँ, तड़पते तड़पते इतनी पीड़ा होती है मुझे पूरे दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। माता जी। मेरे 4 तो ऑपरेशन हो गए रीढ़ के प्रभु जी। हाँ जी माता जी, यही यही आपने जब समर्पण किया तो भगवान ने उसको स्वीकार किया, इसका अर्थ ये है। और कर्म काटने के जो तरीके हैं भगवान के, वो अपने तरीके हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो आपको थोड़ा सा कष्ट देकर आपके कई कई जन्मों का कर्म काट के आपको अपने धाम ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कष्ट हमें सहन लेना चाहिए। जैसे ऑपरेशन के लिए हम लोग जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, कष्ट होता है। जी अभी प्रभु। दांत निकलवाने जाते हैं ना, तो 2 महीने तक, 15 दिन तक ऐसे पकड़ कर रहना पड़ता है। लेकिन वो किस लिए होता है? थोड़ा सा कष्ट है, मगर आगे एकदम अच्छा होना है।
तो जब आपके जीवन में जिस दिन से आपने समर्पण किया अगर कष्ट हो रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद, आप बड़े भाग्यवान हो। हाँ, भाग्यवान इसलिए हो माता जी कि भगवान ने सीधे चार्ज ले लिया क्योंकि आपने समर्पण किया। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि आपके, मान लीजिए 50-60 जन्मों के कर्म थे, 100 जन्मों के कर्म अभी बाकी थे, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको कर दिया कि इसको 100 जन्म नहीं देना है, बस इसी जन्म में सारे कष्ट खत्म कर देने हैं, वापस ले जाना है। लेकिन मैंने नियम भी बनाया है प्रकृति का कि ये कर्म का फल मिलना है, तो क्या करूं, पूरा नियम निकाल दूं? नहीं, ठीक है चलो थोड़ा सा करते हैं। तो जो 100 जन्मों में आपको मिलना था वो एक 5-7 साल 10 साल में देकर खत्म कर देंगे, और फिर आराम से आप भगवान की भक्ति में स्थापित हो सकोगे। भक्त का ये भाव होना चाहिए माता जी। सो अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानिए कि भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हे व्यवस्था कर। प्रभु जी, मैं तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कितनी भी पीड़ा में हूँ भगवान का स्मरण ना भूल पाऊं। प्रार्थना करेंगे निश्चित माता जी सब। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न किसी के, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, जय राधे माता जी। हरे कृष्णा धनुष प्रभु जी। थैंक कृष्णा। यू सो मच प्रभु जी, आप इतने व्यस्त हैं फिर भी आपने समय निकाला और इतना सुंदर ग्रंथ हमें पढ़ाने का सोचा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, हम जब पढ़ा रहे थे ना, मैं और माता जी, तो हम 8-10 तक, 8:15 तक क्लास ले लेते थे, और फिर क्वेश्चन आंसर्स तो आप थोड़ा पौना घंटा तो कम से कम लीजिए। 8:15 तक क्लास लेके क्वेश्चन आंसर्स लेकर 8:30 तक कर सकते हैं प्रभु जी। आधा घंटा तो पता ही नहीं चला कैसे हो गया। धीरे धीरे लोग आना कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रयास करेंगे माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। स्वभक्ति श्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है प्रभु जी, ये हाँ क्लास की? हाँ, आई थिंक सृष्टिपति प्रभु रिकॉर्डिंग का क्या करते हैं वो, जाता है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, तदमत प्रणाम। यस माता जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, थोड़ी देर के बाद आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी, ओके ओके। हरे टेलीग्राम कृष्ण के प्रभु ग्रुप में। जी, कौन सा ग्रुप है? अभी मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ। एक भक्त ने मुझे लिंक दी।